जी नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में। और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डील करने जा रहे हैं इतिहास जो कक्षा 12 की है। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हमारा चैप्टर होने वाला है 12 नंबर चैप्टर, और इसका नाम है उपनिवेशिक शहर। क्या नाम है इसका? उपनिवेशिक शहर इस चैप्टर का नाम है। तो आज हम इस वीडियो सीरीज के माध्यम से अब तक पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न तथा आगामी परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न का विस्तार से विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और हो सके तो दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कह रहा है कि इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1611 में, 1621 में, सॉरी 16 से हम पढ़ दिए, 1911 में, 1921 में, 1931 में या 1941 में। तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1931 में, यानी पहला का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये प्रश्न कितने बार पूछे गए हैं आप नीचे देखिए। ये 2009 में पूछे गए, फिर 12 में पूछे गए, फिर 15 में पूछे गए, फिर 18 में पूछे गए, फिर 20 में पूछे गए, फिर 21 में पूछे गए। प्रश्न आखिर कह क्या रहा है? कहता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1910 में, 1912 में, 1913 में या 1914 में? चलिए, तो इससे पहले एक बात आप बताइए हमें कि ये गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ? बताइए ये गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ? तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें, ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। अब ये किसके खुशी में बनाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पंचम के काल में। किसके काल में? अरे बाबा ये क्या हो रहा है भाई, एक मिनट, सॉरी, जरा उधर लिखने दीजिए। हाँ, ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? मुंबई में। और ये किसके स्वागत में बनाया गया था? तो आपको पता होगा उस समय में आया था जॉर्ज पंचम। कौन आए थे? जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम के ही स्वागत में ये क्या बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। और जॉर्ज पंचम भारत कब आए थे? 1910 ईस्वी में, यानी 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया। आगे की ओर चलते हैं और ये तीसरा नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1753 में, 1973 में, 1853 में या इनमें से कोई नहीं? और ये प्रश्न 2012, 2015 और 2021 3 बार पूछे गए हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया, भारत में पहला रेलवे जो है ये मुंबई से थाने के बीच, कहाँ? मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। थाने के बीच चलाया गया था। अब आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि ये कब चला गया। ये तो पूछा गया है कब चला गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ चला गया। तो मुंबई से
थाने के बीच चलाया गया, और ये चलाया गया था 1853 में। कब चलाया गया था? 1853 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये देखिए 4 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। कहता है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, यानी कब हुई थी? ये भी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए में है 1909 में, बी में है 1910 में, सी में है 1911 में, और डी में है 1912 में। तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली सन 1911 ईस्वी में स्थानांतरित हुआ था। आप कमेंट करके बतलाएंगे कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था। आगे की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न 2015 और 2020 दोनों में पूछा गया है। कह रहा है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1885 में, 1773 में, 1771 में या 1673 में। आप कमेंट करके बतलाइए कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? तो अगर हम बात करते हैं कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का, तो ये आ जाता है 1773 में। आगे की ओर चलते हैं, और ये रहा कुछ प्रश्न। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न, जो बहुत लेंदी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट भी है। कहता है कि उपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्न में से 3 शहर शामिल किए जाते हैं: मद्रास, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोची, मैसूर, दिल्ली, सूरत, आगरा या इनमें से कोई नहीं। तो उपनिवेश शहर में सबसे इम्पोर्टेंट है मद्रास, कोलकाता और मुंबई। क्या है? मद्रास, कोलकाता और मुंबई, यानी 6 का सही आंसर ये हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और बताएंगे। कहता है कि मद्रास, कोलकाता तथा मुंबई तीनों शहरों का एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रश्न कह रहा है कि मद्रास, कोलकाता तथा मुंबई तीनों शहरों की एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या थी? तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। तो ये गांव नहीं है, ये क्या है? शहर है। तीनों शहर ब्रिटिश राज की राजधानी थी, या तीनों शहर विदेशी टकराव के एक समान केंद्र नियंत्रण में रहे, या तीनों शहरों के लोग केवल अंग्रेजी भाषा या भाषाई थी। आप बताएंगे कमेंट करके कि 7 का सही आंसर क्या होगा। तो 7 का सही आंसर ए हो जाएगा, यानी तीनों जो शहर है, ये तीनों शहर मत्स्य ग्रहण और बुनाई के गांव थे। यानी हम जो कह रहे थे ये गांव था ही, बुनाई के गांव थे। आपको पता होगा कोलकाता जो है ये सूतकांगेडोर, सूतानाती और कालीकता मिलकर बनाया गया था, यानी ए इज द राइट आंसर। ये 8 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 में दिया था? ब्रिटिश के राजा ने, पुर्तगाली व्यापारियों ने, फ्रांसीसियों ने या मराठों ने? तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी को किसने 1600 ईस्वी में दिया था? तो ये पुर्तगालियों ने फ्रांसीसी को दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पुर्तगालियों ने किसको दे दिया था? फ्रांसीसियों को दे दिया था। लेकिन ये तो सही नहीं लगता। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? ये ब्रिटिश के राजा ने दे दिया था कंपनी को। ये सही है, 8 का सही आंसर ए है। अब बताइए, मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तराधिकारी ठीक है?
वह इस्लाम का प्रवर्तक है। क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है? वह इस्लाम का प्रचारक था, वह एक प्रसिद्ध शायर था, वह सूफी संत तथा योग सिपाही था, वह एक विख्यात पत्रकार था। अब बताइए मिर्जा गालिब क्या था इनमें से? मैं हट गया हूं, अब बताइए। तो मिर्जा गालिब जो है वे एक प्रसिद्ध शायर थे, यानी 9 का सही आंसर क्या है? बी हो जाएगा। मिर्जा गालिब एक प्रसिद्ध शायर थे। आगे की ओर चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न में कहता है कि शाहजहानाबाद किसने बसाया? अकबर ने, शहरयार ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो यहाँ तो नाम से स्पष्ट है शाहजहानाबाद, तो ये शाहजहां ने बसाया था। आगे की ओर चलते हैं और कहता है कि प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब के युद्ध हुआ था। और ये प्रश्न 2020 में और 2021 में पूछा गया है। कहता है कब हुआ था? 1764 में, 1808 में, 1757 में या 1856 में? अब बताइए बंगाल में के नवाब और अंग्रेजों के बीच प्लासी में कब युद्ध हुआ था? तो बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच 1757 ईस्वी में युद्ध हुआ था, यानी 11 का सही आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न की ओर चले तो कहता है कि अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रमाण जिस वर्ष किया गया वह था, यानी अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रमाण जिस वर्ष किया गया वह था 1872, 1772, 1716 या 1600 57। तो पहला जो चुनाव जनगणना है वो कब प्रयास किया गया? 1872 में। जी, तो अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय अर्थात प्रत्येक वर्षों में जनगणना शुरू हुई वह था 1681, 1781, 1881 या 1951। तो भारत में 1881 के उपरांत भारत में 1881 के उपरांत प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना शुरू हो गया था। आगे की ओर चलते हैं और ये 10 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष बढ़ा, जिस वर्ष के बाद धीमी रह गई वह था 1700 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1900 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में 1800 ईस्वी के उपरांत यानी 1800 ईस्वी के बाद जो शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ गई। आगे की ओर चलते हैं और कहता है कि मद्रास का नाम बदल कर रखा गया है। चेन्नई रखा गया है, बेंगलुरु रखा गया है, हैदराबाद रखा गया है या सिकंदराबाद रखा गया है। तो मद्रास का नाम बदल कर अब चेन्नई रखा गया है। आपके लिए एक जानकारी दे दें, एक जानकारी की बात बतला दें आपके लिए कि बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। जो बच्चे ज्योग्राफी लिए होंगे तो ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए ये प्रश्न आता है कि सिलिकॉन सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, तो वो आपका आ जाएगा बेंगलुरु। आगे की ओर चलते हैं और ये 16 नंबर प्रश्न कहता है कि विक्टोरियम टर्मिनल्स किस शैली की इमारत है? और ये प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि पहला ऑप्शन है नव शास्त्रीय शैली, नव गांथिक शैली, इंडो सार्निक शैली या इनमें से कोई नहीं। अब बताएंगे विक्टोरिया टर्मिनल। बताइए विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है?
तो विक्टोरिया टर्मिनल जो है ये नवगाथिक शैली की इमारत है, यानी 16 का बी हो जाएगा। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलाबंदी बस्ती का नाम था। ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम या इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। मतलब हमें अंग्रेज़ों ने एक किलाबंदी किया था और उसका नाम क्या रखा था, फोर्ट विलियम। और ये अंग्रेज़ का भारत में सबसे पहला किला भी है। ये क्या है, अंग्रेज़ का भारत में सबसे पहला किला है ये भी याद रखिएगा। अंग्रेज़ का भारत में सबसे पहला किला कौन है, फोर्ट विलियम। आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है, तो कहेंगे ये कोलकाता में ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं और आप ये बताएंगे कि चौल इमारतें इस शहर की प्रमुख विशेषता है, दिल्ली की, मुंबई की, मद्रास की या कोलकाता की। कमेंट करके बतलाएंगे कि चौल इमारत किस शहर की प्रमुख विशेषता है। तो चौल इमारत आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मुंबई में, यानी 18 का सही आंसर बी हो जाएगा। जी अगला प्रश्न कहता है कि स्वेज नहर व्यापार हेतु खोली गई 1870 में, 1869 में, 1978 में या 1860 में। स्वेज नहर बताइए, स्वेज नहर कब खोली गई। स्वेज नहर 1869 में व्यापार के लिए खोली गई, यानी 19 का सही आंसर बी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। कहता है कि 7 द्वीपों का समूह कहा जाता है, और ये प्रश्न कब पूछा गया था, 2019 में। बम्बई को, शिमला को, कोलकाता को या बेंगलुरु को। तो 7 द्वीपों का समूह बम्बई को कहा जाता है, यानी 20 का सही आंसर ए हो जाएगा। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता है, कस्बा, सिविल लाइंस, गंज या व्हाइट टाउन। बताइए छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता है। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता है, गंज, यानी 21 का सही आंसर सी हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं और कहता है कि नगर के प्रधान अधिकारी कहलाता है, पुरपाल, नगरक, कोतवाल या प्रधान। तो नगर के जो प्रधान अधिकारी होते हैं वैसे पुरपाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, पुरपाल कहा जाता है। आगे की ओर चलते हैं। कहता है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। जस्ट इसके विपरीत प्रश्न पढ़े थे, फोर्ट विलियम से विपरीत, और ये 2019 में पूछा गया है। क्या वो मुंबई से संबंधित था, नहीं। मद्रास, नहीं। दिल्ली, नहीं। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है, कहाँ अवस्थित है, कोलकाता में। आगे की ओर चलते हैं और 24 नंबर प्रश्न, और शायद ये आज का लास्ट प्रश्न भी है। कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली की उदाहरण है। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। नव शास्त्रीय शैली, नवगाथिक शैली, इंडो सैनिक शैली। तो ये जो है ये इंडो सैनिक शैली का एक उदाहरण है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात कि आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट करके बतलाइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा लाइक दे के जाइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ शाम 6 बजे लाया करते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।